हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल्स को, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मेटल्स क्या होती हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एंड आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ मेटल्स को डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने रिएक्टिविटीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखा था। फिर हमने इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स और कुछ नोबल मेटल्स के यूजेस और उनकी प्रॉपर्टीज को देखा था। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए, आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 के केमिकल रिएक्टिविटी की। वहां पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं। जो एलिमेंट्स मेटल्स की प्रॉपर्टीज पोजेस नहीं करते, आप उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं कि दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। अगर आप नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट्स की बात करें, जैसे कोई भी मैटर होता है, नॉर्मली वो 3 फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसी तरह से जो नॉन मेटल्स होती हैं वो भी तीनों हालतों में पाई जाती हैं। यूजुअली जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं, बट सॉलिड्स और लिक्विड में भी कुछ नॉन मेटल्स पाई जाती हैं। जैसे सॉलिड की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे सल्फर है। अब सल्फर जो नॉन मेटल है वो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह से लिक्विड स्टेट की अगर मैं एग्जांपल दूं तो ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है। इसी तरह से जो गैसियस स्टेट में नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑलमोस्ट तमाम की तमाम जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस स्टेट में होती हैं, बट कुछ सॉलिड और लिक्विड में भी होती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। सो वो नॉन मेटल्स जो गैसियस स्टेट में होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी तरह से कुछ हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, एंड सम नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मींस ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं या ग्रुप 0 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। वो भी नॉन मेटल्स हैं और वो तमाम की तमाम जो है वो गैसियस स्टेट में अवेलेबल होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। सो ये जो नॉन मेटल्स हैं ये गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की पोजीशन की इन पीरियोडिक टेबल, सो अगर आप बात करते हैं ना पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स की पोजीशन की, सो ये राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल के पाई जाती हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड पे अवेलेबल होती है। ग्रुप 1 में जो पहला एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन है, विच इज नॉन मेटल, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो राइट साइड पे पाई जाती हैं। फिर अगर आप बात करते हैं इनकी आयन की, कि ये नॉन मेटल्स जो हैं वो किस तरह के आयन्स बनाती हैं। जो नॉन मेटल्स होती हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें
और नेगेटिव आइंस बनाएं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एलिमेंट जो है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है देन उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव आइन बनता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एन आइंस बोलते हैं। सो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और नेगेटिवली चार्ज आइन बनाती हैं, जिसको आप एन आइन बोलते हैं। सो इन दिस वे दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। सो आप कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं और वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आपने चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में 3.2.5 टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि किसी भी एटम की एबिलिटी के वो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको अपनी तरफ खींच सके। अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है, जो एबिलिटी होती है किसी भी एटम की, उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। सो इस वजह से ये नेगेटिव आइंस बनाती हैं, जिनको आप एनाइंस बोलते हैं। सो आप कह सकते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। आपने एक टर्म पढ़ा वैलेंसी, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में टॉपिक है आपका 1.2.1 एलिमेंट्स मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के नाम से। उसमें आपने ये टर्म पढ़ी है वैलेंसी की, कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी को कुछ हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, सो वैलेंसी को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम लूज और गेन टू बिकम स्टेबल, कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है उसको हम उसकी वैलेंसी बोल देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि वैलेंसी को आप दो तरह से डिफाइन करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए भी और आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी। ये जो डेफिनेशन है ये फॉर द आयनिक कंपाउंड्स है। क्यों? क्योंकि हम नॉन मेटल्स डिस्कस कर रहे हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए वैलेंसी को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम की एबिलिटी कि वो दूसरे कितने एटम्स से बॉन्डेड है, कितने एटम्स से जुड़ा हुआ है, कितने एटम्स से कंबाइन हुआ है, उसको उसकी हम वैलेंसी बोल देते हैं। इस तरह से आप कोवेलेंट कंपाउंड के लिए वैलेंसी को डिफाइन करते हैं और आयनिक कंपाउंड के लिए वैलेंसी को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई भी एटम जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे उसको हम उसकी वैलेंसी बोल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इनकी। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन के केस में क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करके दूं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ये हो गया इसका पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये उसका हो गया दूसरा शेल एंड ये इसका हो गया तीसरा शेल। अब आप अगर इसके थर्ड शेल में देखें तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ताकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड नेगेटिवली चार्ज आयन बना देता है Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि जी जो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन है वो कितनी है, 1 है। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और नेगेटिवली चार्ज आयन बनाया। सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी हो गई, 1 हो गई। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि वैलेंसी का ताल्लुक चार्ज से नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है, वैलेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। वैलेंसी को जस्ट आपने बताना होता है कि वैलेंसी क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, आपने ये नहीं बताना होता कि पॉजिटिव 1 है वैलेंसी या पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव 1 है, नेगेटिव 2 है या नेगेटिव 3 है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जिनको आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें 1s2 2s2 एंड 2p4, ये इसका पहला शेल K शेल एंड ये इसका सेकंड शेल
एल शेल, ठीक है। अब इसके आप देखें सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, -2 चार्ज आ जाता है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। सो इस केस में क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स के नॉन मेटेलिक करैक्टर की। जैसे हम लोगों ने मेटल्स के लिए देखा था मेटेलिक करैक्टर, या जिसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं या जिसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बोलते हैं, कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। सो इस करैक्टर को आप क्या बोलते हैं, मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इसी तरह से नॉन मेटेलिक करैक्टर को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन के दौरान नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है, एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक करैक्टर बोलते हैं। अब ये जो नॉन मेटेलिक करैक्टर होता है ना, ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। एक चीज़ है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में आप लोग पढ़कर आए हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो टॉपिक है वो है 3.2.4 एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक नंबर है वो है 3.2.5। मैं रिमाइंड करवा देता हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है कि जब किसी भी एटम या आयन के वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, देन उस दौरान जो खारिज होने वाली, इवॉल्व होने वाली जो एनर्जी है, उसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड्स की बात करें इन ए पीरियोडिक टेबल, सो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, देन पीरियड नंबर नहीं चेंज होता, ठीक है, ग्रुप नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। जब ग्रुप नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, इसका मतलब है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कोई भी न्यूट्रल आइटम होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। सो इन शॉर्ट के लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे होते हैं, सो एटम का साइज छोटा हो रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सो जब साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, देन वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी उस न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है। सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, जबकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। सो वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो रहे होते हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन ने भी वैलेंस शेल में ही आना होता है। सो इस वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। सो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया पहले भी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है, उसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इसी वजह से इंक्रीज होती है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा रखेगा एज कंपेयर टू टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम एटम का साइज जो है वो इंक्रीज होता है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। सो इस वजह से उनकी अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। सो जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर आप बात करें ट्रेंड्स के, नॉन मेटेलिक करैक्टर के ट्रेंड्स के इन ए पीरियोडिक टेबल, देन अक्रॉस ए पीरियड जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, देन नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। इसी वजह से इंक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है और एटम का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के इंक्रीज होने की वजह से और एटम के साइज के डिक्रीज होने की वजह से जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके अंदर एबिलिटी क्रिएट होती है, ज़्यादा एबिलिटी क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। देन
इस तरह से आप कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होता है, जबकि अगर आप ग्रुप में बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो ग्रुप में डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? इसी वजह से डिक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है एंड एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक हो गया। सो ये तो थे ट्रेंड्स ऑफ नॉन मेटेलिक करैक्टर। एंड ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। ठीक है, ये मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। अब ये नॉन मेटेलिक क्यों है? ग्रुप 17 के टॉप पे आता है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, हैलोजन फैमिली का पहला मेंबर है। इसी वजह से ये सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है क्योंकि इसका साइज जो है वो छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है विच इज 4। अब हम कुछ बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की एग्जाम्पल की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे पाई जाती हैं। सो हम कुछ नॉन मेटल्स को देख लेते हैं, जैसे हम उनके ग्रुप नंबर और एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर आप बात करें ग्रुप नंबर 14 की, तो ग्रुप नंबर 14 में जो नॉन मेटल है वो कार्बन है। इसी तरह से ग्रुप नंबर अगर आप 15 की बात करें तो उसमें आ जाती है जो नॉन मेटल है वो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है, फिर ग्रुप नंबर 16 में जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये नॉन मेटल्स आ जाती हैं। ग्रुप नंबर 17 जिनको आप हैलोजेंस बोलते हैं, उनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसी नॉन मेटल्स आ जाती हैं। एंड जो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं जिनको आप नोबल गैसेस बोलते हैं, वो तमाम की तमाम क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, जिनमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये तमाम के तमाम जो नोबल गैसेस हैं ये नॉन मेटल्स हैं। सो इस तरह से आपको उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा नॉन मेटल्स और नॉन मेटेलिक करैक्टर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।